अब आपके पूरे रिसर्च प्रोसेस में कोई एआई टूल्स यूज़ करते हो? एआई का अभी जस्ट मैंने पिछली एक दो स्क्रिप्ट से इतना स्टार्ट किया है कि टू गेट अ हैंग ऑफ द टॉपिक, वो भी मैं नॉर्मली गूगल से ही करता था। अभी लेकिन मैं कई बार एआई से पूछ लेता हूँ, क्योंकि दिमाग में ना बहुत फटाफट चल रहा होता है कि ये ऐसा है तो ऐसा कैसे। सो यू कैन जस्ट टाइप एंड मेटा एआई, कोई बहुत हाई फाई एआई में वो यूज़ नहीं करता। व्हाट्सएप पे जो है वहीं पे तो आई आस्क इट क्वेश्चंस, बट देन आई डू नॉट यूज इट एज एनी, मतलब वो उसको मैं स्क्रिप्ट में यूज नहीं करता। इट्स जस्ट दैट कि मुझे आइडिया हो जाता है, एक टॉपिक का वो मिल जाते हैं, देन आई स्टार्ट अफ्रेश कि चलो अब ये है ऐसे ऐसे इस तरीके से। कोई ऐसे टॉप 2-3 टूल्स आप रेकमेंड करोगे कोई न्यू कंटेंट राइटर को जो वो यूज़ कर सकते हैं? एक बहुत अच्छा टूल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सच एन अमेजिंग टूल आई मस्ट से। मैं तो एक्चुअली लिब्रे ऑफिस यूज करता हूँ इनफैक्ट, हाँ। तो सेम टाइप का ही है। हम्म। तो सबसे अच्छा तो देखो वही है। और तो बस शोशेबाजी आप कितनी भी कर लो। और इसमें आपको लगता है कि एआई की वजह से कंटेंट राइटर्स का जॉब खतरे में है? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि एक राइटर होता है प्लम्बर के जैसा, और एक होता है फैशन डिज़ाइनर जैसा। आप कहोगे क्या फ़र्क है? प्लम्बर जो है, मान लो यहाँ पे नल खराब है, आप कुशल को बुलाओ या विजेता को बुलाओ, दो प्लम्बर हैं, वो आए और वो नल एक ही तरीके से ठीक होगा। सो यू कांट से कि यार इसने किया या इसने किया, ऐसा कुछ भी नहीं। फैशन डिजाइनर के पास आप जाओगे, एक सब्जेक्टिविटी है, अरे यार इसका जो है डिजाइन ना बड़ा अच्छा है, इस इसका काफी अच्छा है, राइट। इसीलिए ऐसे है ना कि कुछ फैशन डिजाइनर्स इतना हाई चार्ज करते हैं, है ना। तो इसलिए क्या है कि कई, जैसे एक मैं बता रहा था कि मैं जॉब में था, जहाँ पे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिखना होता था। अब वहाँ पे क्या है कि कोई भी, जैसे आप मुझे मतलब रिसेंट की न्यूज़ बताओ, लेट्स से कि समय रहना ये इस पे केबीसी पे आया, ठीक है। तो इसमें लिखना क्या होगा? आ, पिछले कुछ हफ्तों से हमने देखा कि इंडियाज गॉट लेटेंट की सब जगह बहुत तारीफ हो रही है, और इसी बीच समय रैना कौन बनेगा करोड़पति के शो पर देखने को मिले, और इसमें जो है बहुत हंसी मजाक हुआ। जैसे एक बार अमिताभ बच्चन ने उनसे ये कहा, समय रैना ने इसका ये जवाब दिया, और तो बस ये हो गया। और फिर लास्ट में आपको बता दें कि उनका ये शो ऐसे ऐसे है, जैसे कि फिल्म स्टार का है, आपको बता दें कि आखिरी बार वो इस फिल्म में दिखे थे, अब उनकी ये वाली फिल्म आने वाली। तो जितने भी आप देखोगे, हालांकि इन मीडिया पोर्टल पे नाम लिखा होता है राइटर का, बट डू यू एवर नोटिस? नहीं ना। नोटिस करने का उसमें कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके के जो लोग हैं ना, दे आर वेरी वेरी क्विकली रिप्लेसेबल। हम्म। ठीक है, रिप्लेसेबल कौन नहीं है? जो इसके वीडियो के एंड में आता है रिसर्च बाय विजेता दहिया। नहीं नहीं, तो जब आपका कुछ आप मतलब मजा ले आओ उसमें, ठीक है। जैसे एक कहिए कि कोई छोटी सी बात कहनी है कि यार, जैसे लड़का लड़की से कहता है कि तुम यार एक बार प्यार से मुझे देख लो, ठीक है। अब फिल्म में अगर आप ऐसे डायलॉग लिखोगे, ऐसे ही लिख रहे हैं ना लोग, तो आजकल स्क्रिप्ट राइटर भी रिप्लेस हो रहे हैं, एडिटर्स भी रिप्लेस हो रहे हैं। हॉलीवुड में हुई थी ना स्ट्राइक, हुई थी एडिटर्स की काफी। तो क्यों होता है? तो नॉर्मली किसी बंदे ने ऐसा ही सीन लिखा, लड़का आया, अरे एक बार प्यार से तो मेरी तरफ देख लो। भाई ये 70 बार लिखा हुआ है, एआई क्रॉल कर लेता है स्क्रिप्ट्स में, हर चीज में एआई कैन राइट दिस, व्हाट एआई कांट राइट इज कि पढ़तवे खुर से है शबनम को फना की तालीम। बताता हूँ मीनिंग। पढ़तवे खुर से है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूं एक इनायत की नजर होने तक। इट मीन्स पढ़तवे खुर की जो सूरज की जो किरण है, पहली किरण, उससे शबनम को, ओस की बूंदों को फना होने की तालीम है, राइट। होता है ना कि सूरज की किरण आई, ओस की बूंद पे पड़ी और ओस की बूंद गायब हो गई। तो मैं भी हूं एक इनायत की नजर होने तक, कि तू एक बार मुझे मेहरबानी से देख ले, बस फिर मैं भी मर जाऊं। मैं इतना क्रेव कर रहा हूं कि एक बार तो मुझे प्यार से देख ले, एक बार मेहरबानी से देख ले, तो मैं भी वैसे फना हो जाऊं जैसे ओस की बूंद सूरज की किरण से फना हो जाती है। वाह। कैन ए आई राइट, ये मतलब ये गालिब का शेर है वैसे, ठीक है। कैन ए आई राइट दिस? नो।
एआई को पहले इसी को क्रॉल करना पड़ेगा ये सीखने के लिए। ठीक है, तो और आप कहेंगे कि मैंने शायरी का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, लेकिन ये हर जगह पे स्क्रिप्ट्स में कई बार ऐसा होता है कि मैंने कुछ लिखा और कमेंट्स में इतने सारे लोग उस चीज़ की बात कर रहे हैं, सो इट फील्स नाइस कि यार चलो अपना एक पंच गया। जैसे अभी जो है वो कैंसर वाली जो एक स्क्रिप्ट लिखी थी मैंने ना, अब कैंसर इतना बोरिंग टॉपिक है और एआई उसको बहुत बहुत अच्छे से लिख सकता है, राइट। एआई को आप थोड़ा सा बोल भी देते हो यार, थोड़ा सा ह्यूमर डाल दे, तो आजकल ये सब भी होने लगे। तो मैंने उसमें क्या डाला था कि ये है ना डार्क नाइट फिल्म है, उसमें एक वो काफ़ी फेमस डायलॉग है कि आइदर यू डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योर सेल्फ बिकम द विलन। तो इस स्क्रिप्ट में पॉइंट क्या था कि एज इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। अगर आपकी एज बढ़ती चली गई तो आपको कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये डेटा से और हर चीज़ से अवेलेबल है। तो मैंने लिखा कि आइदर यू डाई फ्रॉम कॉलरा और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योर सेल्फ बिकम अ कैंसर पेशेंट। ठीक है, इनफैक्ट हमने वो क्लिप ली और उस पर मैंने डबिंग कर दिया। तो बीच में वो क्लिप आती है कि जहाँ पे वो फिल्म में जो बंदे हाँ। वो वैसे ही बोल रहे हैं, आइदर यू डाई फ्रॉम कॉलरा और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम अ कैंसर पेशेंट। ठीक है, तो ऐसा कुछ मतलब मजेदार क्रिएटिव आप सोच सको, कहीं पे कोई इलस्ट्रेशन दे सको, और वो तभी होगा जब आपने काफी कुछ पढ़ा हुआ है, आपकी एक विजुअल लाइब्रेरी जो आप रिसर्च करोगे उससे तो चलो आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे, है ना, बाकी सब थोड़ी ना मिलेगा। जैसे अभी एलए वाइल्ड फायर्स का जो मैंने कहा, तो अब इसमें क्या था कि 5 जगह पे आग लगी हुई है, ठीक है, तो हमने कहा कि भाई कैलिफोर्निया में आग लग गई। अब मान लो मैं उसको बार बार ये कहता हूँ यहाँ आग लग गई, यहाँ आग लग गई, उसके बाद 5 घंटे के बाद यहाँ आग लग गई, यहाँ आग लग गई। हाउ बोरिंग डज इट साउंड, राइट, वेरी वेरी बोरिंग। है ना। इसी को अगर मेरे पास वोकेबलरी है, आई विल से कि यार यहाँ पर आग लग गई, उसके बाद जो है ये वाला एरिया आग में झुलस गया, ठीक है, उसके बाद ये जो है ये आग की चपेट में आ गए, यहाँ पे भी आग की लपटें उठती हुई दिखी। तो वही है कि यार जैसे मैंने कहा कि यार अभी जो है कुशल आ गए, अब ये आ गए, उसके बाद 5 घंटे बाद ये आ गए, तो अब आ गए आ गए आ गए आ गए, इट साउंड्स बोरिंग, राइट। उसी को मैं कहूँगी यार पहले कुशल तशरीफ लेकर आए, फिर उनका इंतज़ार था, वो इंतज़ार भी आखिरकार ख़त्म हुआ, फिर जो है ये आ गए, तो इट साउंड्स गुड टू द ईयर, है ना। तो लोग अभी मतलब काफ़ी जो है ना, काफ़ी सारे लोग, सॉरी टू से, लेकिन कुछ कुछ जैसे मैं कंटेंट देखता हूँ, अ लॉट ऑफ इट सीम्स कि यस इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एआई। तो इसलिए यू हैव टू सॉर्ट ऑफ एलिवेट योर गेम। आपको चीज़ करनी पड़ेगी। मेरे को तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो क्रिएटर्स है जो एआई टूल्स यूज़ लेवरेज तो कर रहे हैं, बट आगे जाके मेरे को ऐसा लगता है क्या होगा कि जो स्क्रिप्ट राइटिंग या कंटेंट राइटिंग जो इंडस्ट्री है, इसमें जो क्रिएटिविटी है ना, दैट इज समथिंग विच कैन नेवर बी रिप्लेस्ड। एंड आई फील दैट अगर आप एक क्रिएटिव कंटेंट राइटर हो, जैसे आपने बताया ये एग्जाम्पल्स, या तो आपने वो शेर का एग्जाम्पल दिया, राइट राइट, वो चीज़ें ह्यूमन या तो वो क्रिएटिविटी से ही आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई क्रिएट rap songs and I change the lyrics of an existing rap song to anything in life or anything related to CA exam, CA student जो मेरी ऑडियंस है, तो मैं वैसे करता हूँ। तो दिस इज समथिंग, ये मेरे को पता है कि राइम्स, आई एम वेरी गुड विद राइम्स, तो मुझे पता है कि यार ये एआई को मैं बोलूँगा वो राइम्स दे देगा, बट वो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आई कैन मेक समथिंग मच बेटर than this. right right, And I can basically like I am more creative when it comes to rhyming something and AI भी दे देगा मेरे को पता है, but मेरा version would be better than that. right. और फिर दूसरा क्या होता है कि जैसे जो आपका एक सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसको समझना। अब एआई ने क्रॉल किस पे किया हुआ है, फ्रॉस्ट की पोइट्री पे, टैगोर की पोइट्री पे, या गालिब की पोइट्री को क्रॉल किया हो उसने। गालिब का पता नहीं अभी किया है कि नहीं, बट धीरे धीरे उसको भी कर ही लेगा, ठीक है, इंडिया में भी जब आएगा। तो अब बात रहती है कि यार उसने तो दुनिया के बेस्ट साइकोलॉजिस्ट, बेस्ट फिलोसोफर, सॉर्त्रे, काफ्का, बेस्ट लिटरेचर सबको क्रॉल किया हुआ है,
तो मैं इतने बड़े बड़े राइटर से कैसे बेटर लिखूं। लेकिन यहाँ पे चीज़ क्या होती है ना कि यार मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ, इफ़ आई नो दिस कॉन्टेक्स्ट, तो एआई के लिए वो समझना इतना इजी नहीं है। जैसे कि आप कौन से शहर से हो? अभी तो मैं मुंबई रहता हूँ, बट आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन नासिक। नासिक, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा पता होगा ना कि यार नासिक में जो कैच फ्रेज हैं, कुछ कुछ कैच फ्रेज होते हैं हर एक जगह के, बोलने का तरीका होता है, ए टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, ठीक है, अब बराबर चल, ठीक है। तो बॉम्बे का कुछ एक स्टाइल होगा, वहां के लोगों ने कौन सी फिल्में देखी हैं, आप उसका एग्जाम्पल दो। अब मैं मान लो नासिक के लोगों के लिए बना रहा हूँ, और वहां पे मैं एग्जाम्पल दे दूं फाइट क्लब का, शटर आइलैंड का, तो उनको थोड़ी ना कनेक्ट करेगा। लेकिन आप उस जगह पे रह रहे हो, है ना, तो आपको उस चीज का पता है, पता होना चाहिए एटलीस्ट। अभी कई लोगों के साथ ये भी दिक्कत है ना, वो फोन में ही घुसे रहते हैं, दे आर नॉट मूविंग आउट, ठीक है। बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए एक राइटर होना ना एक ऐसा जॉब नहीं है कि भाई जैसे होता है ना कॉर्पोरेट जॉब, 9 to 6:30 ये मेरा ऑफिस आवर्स है, अब ये मेरा पर्सनल आवर्स है। लाइक बीइंग राइटर इज अ सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी इन इटसेल्फ, दैट यू हैव टू बी रैशनल। और ये नहीं हो सकता कि यार मैं स्क्रिप्ट लिखने बैठा तो मैंने अपना रैशनलिटी का स्विच ऑन कर लिया कि चलो भाई ऑन, और वैसे मैं इरेशनल हूँ। इट कांट बी राइट। या इसी तरीके से कि मुझे कुछ लिखना है अपना, और मैं उसी टाइम पे निकलूं कि यार चलो मुझे ना कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स चाहिए, उस टाइम पे तो आप नहीं निकलोगे। तो एक राइटर को घूमना फिरना चाहिए, दुनिया को जानना चाहिए, बहुत सारा पढ़ना चाहिए, म्यूजिक सुनो, पेंटिंग्स देखो। अभी शायद आपके लिए मुश्किल होगा इमेजिन करना कि यार मैं पेंटिंग क्यों देखूं, उसका राइटिंग से क्या लिंक है। लेकिन आप बड़े बड़े जो फिल्म मेकर्स हैं उनके आप कभी भी इंटरव्यूज देखो तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हु फॉलो पेंटिंग वेरी क्लोजली। उनको पता है कि अमृता शेरगिल कौन है, फ्रीडा kahlo कौन है, उनके कैसे कैसे वर्क्स हैं। तो एवरीथिंग गिव्स यू एन इंस्पिरेशन। तो वो चीज़ तब आप एआई को बीट कर पाओगे, है ना। जो डर गया सो मर गया, राइट। अब हमें पता है ना कि यार शोले इज सच अ लैंडमार्क फिल्म, और शायद ज्यादातर लोग इससे कनेक्ट करेंगे। एक जैसे मैंने उसमें लिखा था कि तालिबान वाले स्क्रिप्ट में कि फिर अमेरिका ने कहा हम तो अमेरिका हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे, ठीक है। तब एकदम से या मतलब पीपल गॉट इट कि ओके ये किस चीज का रेफरेंस है। तो इट इज देन दैट राइटिंग बिकम्स अ वेरी ब्यूटिफुल अफेयर। जब आप इतना कुछ सोच के, एक सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझ के, उस इशू को समझ के, अपनी ईगो को साइड रख के, जब आपके लिए भी एक वो सर्च है, और जो जो आपको पता चल रहा है उसको एक लोगों को समझ में आ सके, वो कनेक्ट हो सके, उस तरीके से जब आप प्रेजेंट करते हो, देन इट बिकम्स अ ब्यूटिफुल अफेयर, राइट। अदरवाइज वो एक कॉलेज असाइनमेंट जैसा बोरिंग हो सकता है आपके लिए भी, देखने वाले के लिए भी, एंड देन यू कैन बी वेरी इजीली replaced by AI. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.